वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो पिछला वीडियो आया था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि जब हम किसी एक सेंटेंस को बिना उसके अर्थ में कोई परिवर्तन किए हुए विदाउट हैविंग एनी चेंज इन इट्स मीनिंग, जब हम उसे शब्दों के परिवर्तन के द्वारा दूसरा फॉर्म, दूसरा रूप दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एडजेक्टिव के मामले में ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही थी उसमें आप लोगों को बताया गया था कि 6 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। इसमें जो कल की हमारी चर्चा हुई थी वो चर्चा हुई थी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव पर समाप्त हुई थी चर्चा। आज हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। 6 में से ये दूसरी बात हो रही है। पहली बात हुई पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ आज की चर्चा होगी पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कैसे जाते हैं। तो कल पॉजिटिव से कंपैरेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर बताया गया था, 4 स्ट्रक्चर बताया गया था। फिर वही स्ट्रक्चर पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस का वही 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव के लिए स्ट्रक्चर नंबर 1, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये सेंटेंस है। कल भी ये सेंटेंस लिखा गया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और कहा गया था कि इसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नंबर 2 होना चाहिए, 2 के बीच तुलना होनी चाहिए। या तो 2 व्यक्ति के बीच हम एक गुण की तुलना कर रहे हों या फिर हम एक ही व्यक्ति के 2 गुण की तुलना कर रहे हों। मतलब जिस क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं या पर्सन की जो बात कर रहे हैं वो कंपेयर जिसको करना है उसकी संख्या 2 होनी चाहिए, न 2 से कम होनी चाहिए न 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब चलें हम, यहाँ हमारा टास्क है कि पॉजिटिव से हमको सुपरलेटिव फॉर्म में जाना है। तो आपको बताया गया है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में। उस समय कहा गया था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव या सुपरलेटिव कंपैरिजन तब होता है जब जिनके बीच तुलना करते हैं उनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो और उसमें किसी एक को हम ज़्यादा या कम क्वालिटी वाला बता रहे हों। अब यहाँ उस आधार पर अगर हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि इसका सुपरलेटिव नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, ये सुपरलेटिव क्यों पॉसिबल नहीं है? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम एक आदमी है, उनके बारे में, उनकी एक क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट हैं। मतलब यहाँ 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन के बीच कंपैरिजन होना चाहिए। उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है
देयरफॉर इस स्ट्रक्चर का सुपरलेटिव फॉर्मेशन नॉट पॉसिबल आएगा। नाउ स्ट्रक्चर सेकेंड, राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। ये सेंटेंस भी कल आया था और इसमें बताया गया था कि इसका कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति की बात हो रही है, राम और मोहन की बात की जा रही है और तुलना किया जा रहा है। तुलना का रिजल्ट इक्वल आ रहा है, लेकिन तुलना की जा रही है। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जिनके बीच तुलना की जा रही है। अब सेम स्ट्रक्चर आया, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव में हमको जाना है। तो सुपरलेटिव में जाने के लिए सबसे पहला फाउंडेशन, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला कंडीशन आपको क्या देखना है कि वेदर द नंबर ऑफ थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड इज मोर देन 2 और नॉट। इफ इट इज मोर देन 2 देन वी विल थिंक कि इट्स सुपरलेटिव फॉर्म इज पॉसिबल, तो हम उसको लिए प्रयास करेंगे। बट अगर उसकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब एटलीस्ट 3 हो और अनवार्ड हो, वो संख्या अगर नहीं है तो सुपरलेटिव नहीं होगा। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, मतलब कंपेयर करने वाले लोगों की संख्या जिनके बीच कंपैरिजन करना है, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। इसमें तीसरा का अस्तित्व तो नहीं है, और जब तक तीसरे का अस्तित्व तो नहीं होगा तब तक सुपरलेटिव की बात नहीं होगी। देयरफॉर इसका रिजल्ट भी आएगा सुपरलेटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर थर्ड। फिर ये स्ट्रक्चर कल भी आया था, आज भी इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव जा रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला जितना स्ट्रक्चर है वो तो कंटिन्यू कर रहा है, सुपरलेटिव में क्या होगा नहीं होगा इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सारा स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव का कल बताया गया था वही स्ट्रक्चर पर आज भी चर्चा हो रही है, वही स्ट्रक्चर होता भी है। तो तीसरा स्ट्रक्चर होगा कि राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहन। इस स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें। हमारा टास्क है कि पॉजिटिव डिग्री वाले कंपैरिजन को सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको सुपरलेटिव में करना है। सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहली नज़र में आपको देखना है कि संख्या 2 से ज़्यादा है कि नहीं है। नहीं है तो आप स्टॉप हो जाइए, सीधा लिख दीजिए कि सुपरलेटिव इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आइए, P1 और ये मोहन है P2। इसके अलावा इसमें थर्ड का कोई स्कोप नहीं है, तो 2 पर हम सुपरलेटिव कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इस स्ट्रक्चर का भी रिजल्ट आएगा सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। तो जो 4 में से
तीन स्ट्रक्चर, पॉजिटिव का 4 स्ट्रक्चर जो कल बताया गया था उसी 4 पर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें से अब तक आपने देखा कि 3 स्ट्रक्चर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है फॉर सुपरलेटिव कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ पर संख्या जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। पहले स्ट्रक्चर में संख्या एक ही रहती है, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करते हैं तो वहाँ संख्या एक है, देयरफॉर उसका तो कंपैरेटिव भी नहीं हो पाया था और सुपरलेटिव भी होने का सवाल नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर जो बताया गया, एज राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, तो इसमें 2 की बात हो गई, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन हो सकता था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका स्टेप वाइज आपको डिस्कस करके लास्ट वीडियो में बताया गया। उसके बाद सो एज वाले में भी 2 की संख्या हो रही है, देयरफॉर उसका भी कंपैरेटिव जो है फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसकी भी चर्चा आपको स्टेप वाइज लास्ट वीडियो में की गई थी। लेकिन अभी जो हम सुपरलेटिव में जाने की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका सुपरलेटिव फॉर्मेशन संभव नहीं है, बिकॉज द नंबर of nouns to be compared on the basis of their quality does not exceed 2। 2 से आगे वो नहीं बढ़ रहा है, और जब तक 2 से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल आप करते रहें। ओके, नाउ स्ट्रक्चर नंबर 4। स्ट्रक्चर नंबर 4 की हम बात करें, वो क्या है? नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम। ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर 4 है। इस स्ट्रक्चर की भी कल चर्चा हुई है और इसका कहा गया था कि इसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन संभव है। अब हम देखें कि इसका सुपरलेटिव फॉर्मेशन संभव है कि नहीं है। जवाब हमारा होगा यस, इट्स सुपरलेटिव फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन सुपरलेटिव फॉर्म इज वेरी मच पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा विद्यार्थी राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब एक तरफ हम राम को रख रहे हैं और दूसरी तरफ कोई भी अन्य, तो कोई भी अन्य का मतलब एक नहीं होगा, वो निश्चित तौर पर एक से ज़्यादा होगा। तो कंपेयर करने वाली जो व्यक्तियों की संख्या है वो संख्या यहाँ पर 2 से एक्सीड कर गई, 2 से आगे बढ़ गई। तो जैसे ही वो संख्या 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो सुपरलेटिव कंपैरिजन उसका हो सकता है। अब क्या होगा सुपरलेटिव कंपैरिजन? इसका संभव है सुपरलेटिव, तो संभव है तो स्टेप बताना होगा। क्या हम स्टेप लेंगे, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो इसमें स्टेप 1 नोट कर लें आप। स्टेप 1 जानिए क्या करना है। जैसा सब में करते आ रहे थे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में जो स्टेप बताया गया था, उसी तरह से कुछ कॉमन स्टेप्स इसमें भी हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द नाउन्स, मतलब एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली कर देंगे। मतलब यहाँ पर ये स्टूडेंट आया है, ये एक नाउन है, और यहाँ पर राम आया है, ये एक नाउन है, तो राम को हम पहले ले आएंगे। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? सुपरलेटिव में जाना चाह रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन, गंतव्य
जहां हमको पहुंचना है वो पहुंचना है सुपरलेटिव पर। तो रास्ता क्या होगा? पहला रास्ता ये है कि आप ये दोनों जो कंपेयर किए जाने वाले नाउन्स हैं उनको आप उनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दें, एक दूसरे से उनकी अदला बदली कर दें। सेकंड क्या करेंगे? स्टेप सेकंड, यह क्या करेंगे कि हमको सुपरलेटिव में जाना है, तो बट नेचुरल है कि एडजेक्टिव का जो 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसमें से कौन सा फॉर्म आप लीजिएगा? बिल्कुल आप सुपरलेटिव फॉर्म लीजिएगा, क्योंकि आप सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? स्टेप 2, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड। ये दूसरा काम करना है आपको। ये जो यहां जो दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं सुपरलेटिव में, तो बट नेचुरल है कि इसका हमको सुपरलेटिव फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? स्टेप 3, थर्ड, एज या सो एज भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, टू बी रिमूव्ड, मतलब ये एज आया हुआ है, इसको पॉजिटिव डिग्री में रखने के लिए आपको बताया जा चुका है कि एज या सो एज के बीच में जब भी एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में रहता है। वो न तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव उस बीच में बैठ सकता है, न ही सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव उस बीच में बैठ सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस पर भी सवाल पूछा जाता है कि एज के बीच में अगर एडजेक्टिव आ रहा है या एडवर्ब आ रहा है, कोई क्वालिफाइंग वर्ड आ रहा है, तो वो निश्चित तौर पर केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में होगा, वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं होगा। चलिए, तो हम चूंकि सुपरलेटिव बना रहे हैं, देयरफॉर ये हमारे लिए आवश्यक होगा कि हम एज और सो एज को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक आप इसको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं कर सकते हैं। तो इसको हटाना है आपको। उसके बाद स्टेप 4, आर्टिकल द टू बी प्लेस्ड बिफोर दी सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये आप जानते हैं, आपको आर्टिकल में ये बातें बताई गई हैं कि सुपरलेटिव फॉर्म वाला कोई एडजेक्टिव अगर आ रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करते हैं, तो वो काम यहाँ करेंगे। अब जरा हम इसको देखें ट्रांसफॉर्म करके। इस सेंटेंस को लीजिए। फर्स्ट स्टेप बताया गया था कि एक्सचेंज ऑफ पोजीशन, मतलब अदला बदली कर देना है नाउन का, जो जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब राम को पहले लाना है, राम इज। उसके बाद कहा गया था कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं वही पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जा रहे हैं। देयरफॉर राम इज, और द का प्रयोग करना है सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले। राम इज द बेस्ट, सॉरी बेस्ट नहीं, ये मोस्ट इंटेलिजेंट
और ये कहाँ आ जाएगा, स्टूडेंट। और एक चीज ये भी कर दीजिए कि नो अदर को रिमूव कर देना है, ये नो अदर हट जाएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम सबसे तेज विद्यार्थी है। अब ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम। कोई दूसरा विद्यार्थी राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ, राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई थिंक इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, वो क्या होगा। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ये तीसरा वेराइटी हुआ। पहली दो वेराइटी पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, दूसरी वेराइटी ये तीसरी वेराइटी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। अब जो आपका ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वो किस में होगा, कंपैरेटिव में। मतलब उसमें कंपैरेटिव फॉर्म वाला एडजेक्टिव आया हुआ होगा, देन आया हुआ होगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है। और आपको जाना है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में आपको लौटना है, मतलब वहां पर एडजेक्टिव जो है वो ओरिजिनल फॉर्म वाला एडजेक्टिव का आपको प्रयोग करना है। यही आपका टास्क है। अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, तो एक स्ट्रक्चर इसमें ये होता है स्ट्रक्चर 1। जैसे हम कहें राम इज वाइजर देन मोहन, ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव इसमें आया हुआ है वाइजर, पहचान इसकी देन लगी हुई है। आप बहुत आसानी से पहचान कर लेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में आया हुआ एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में है। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिव में, मतलब हमारा टारगेट है कि वाइजर को किसी तरह से हम वाइज बना दें। तो अब इसको जबरदस्ती नहीं करना है कि हम बाकी सब लिख दें राम इज वाइज देन मोहन, हो गया वाह हम ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, वाइजर को वाइज कर दिए। नहीं, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर वैसा करेंगे आप तो इसका सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, जिसका अधिकार आपको नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। इसलिए ये ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन सावधानी से आपको करनी होगी। क्या करेंगे भाई, राम इज वाइजर देन मोहन। पहले तो देखें कि क्या इसका पॉजिटिव पॉसिबल है। जवाब होगा हाँ पॉसिबल है। एक से दो आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन दो को हम कंपेयर करके इक्वल, जब हम बताए हुए हैं कि इक्वल जब रिजल्ट हो कंपैरिजन का, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पर राम इज वाइजर देन मोहन लिख रहे हैं। राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है, तुलना किए और उसमें राम को उस क्वालिटी के मामले में मोहन से हम ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका स्टेप क्या होगा, इसको हमें देखना है। तो स्टेप वाइज मैं इसकी चर्चा करूंगा। स्टेप 1 क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ
पोजीशन ऑफ बोथ दी नाउन्स। इसमें भी पोजीशन का परिवर्तन होगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 2 क्या होगा? इफ द ओरिजिनल सेंटेंस इज अफर्मेटिव, तो चेंज इट इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अगर ओरिजिनल सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक से वाक्य है, तो उसको निगेटिव कर देना है, और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होगा? एज और सो एज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ये बक्सा आपको लाना पड़ेगा। इस बक्सा में हम क्या रखते हैं? एज और सो एज के बक्सा में हम क्या रखते हैं? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव को रखने के लिए इस बक्से की ज़रूरत होती है। वो अगर आप इस बक्से में उस पॉजिटिव वाले को नहीं रखेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस से पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसका प्रयोग करने के लिए जैसे फास्फोरस होता है, उसको प्रयोगशाला में हम रखते हैं तो केरोसिन ऑयल में उसको डुबा के रखा जाता है, क्योंकि वो अगर उसमें नहीं रखा जाए तो बाहर अगर रखेंगे तो ऑक्सीजन से वो जैसे ही रिएक्ट करता है तो वो जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। उसी तरह से जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस से कहीं भी आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना रहे हो या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस से अगर आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का, तो उसको हर हाल में आपको एज या सो एज के बक्सा में बंद करके रखना पड़ेगा। और इस बक्सा में केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही बैठता है। जब भी सो एज और एज आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बीच में केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं रखा जा सकता है। तो तीसरा स्टेप आपका ये होगा, ये स्टेप 3, एज एंड सो एज का को आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ले आइएगा। स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा कि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, जो पॉजिटिव फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म कहिए चाहे पॉजिटिव फॉर्म कहिए, एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड बिटवीन एज या सो एज। और स्टेप 5 क्या होगा? ये जो देन आए हुए हैं, ये पहचान बताने के लिए कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाला ये सेंटेंस है, इनकी पहचान आपको मिटा देनी है। मतलब क्या हुआ कि देन
टू बी रिमूव्ड। बस आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखें कैसा हुआ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। पहला स्टेप आपको बताया गया था कि एक्सचेंज ऑफ पोजीशन कर दीजिए, मोहन। दूसरा स्टेप बताया गया था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है ओरिजिनल सेंटेंस तो उसको निगेटिव कर दीजिए, अगर वो निगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दीजिए। यहाँ पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट वगैरह नहीं आया है, तो इसको क्या करना है, निगेटिव करना है। तो मोहन इज नॉट, और सो अब ये वाइजर में ई आर जो लगा हुआ है कंपैरेटिव के कारण लगा हुआ है, हम पॉजिटिव में ला रहे हैं इसको, तो क्या होगा वाइज, और सो के बाद यहां एज राम। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इस वाइजर को हमने पॉजिटिव डिग्री का कर दिया, ओरिजिनल फॉर्म वाला एडजेक्टिव दे दिया, ये देन हट गया, सो एज आ गया, और रिप्लेसमेंट ऑफ ये एक्सचेंज ऑफ पोजीशन हो गया दोनों का। अब माने देखें इसका कि राम इज वाइजर देन मोहन, मतलब राम इज ग्रेटर देन मोहन जहां तक इनके विजडम की बात है, बुद्धिमानी की बात है, उस क्वालिटी के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि राम इज वाइजर देन मोहन, मतलब इस मामले में राम इज ग्रेटर देन मोहन। यही हमारा नतीजा निकला है कंपेयर करके। अब जरा इसको देखिए, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। यहां हम क्या कह रहे हैं कि मोहन राम के जितना वाइज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का भी रिजल्ट निकला मोहन इज नॉट, तो मोहन इज नॉट सो वाइज, मतलब क्या हो गया, ये विजडम के आधार पर ये क्या है, मोहन लेस देन राम। तो विजडम के आधार पर राम इज मोर देन मोहन, राम इज ग्रेटर देन मोहन कहें, चाहे मोहन इज लेस देन राम कहें, बात बराबर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा कंपैरेटिव सेंटेंस होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर टू। राम इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट। ये हम दूसरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ये सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव अपने साथ रखे हुए है। वाइजर और देन ये बता रहा है कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है। अब इसको हमको पॉजिटिव पर लाना है। ये हो सकता है ऊपर से नीचे आप आ सकते हैं, नीचे से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, परिस्थिति को देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आ सकते हैं। ये ओरिजिनल सेंटेंस आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिए हुए है, और मैं कह रहा हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव डिग्री में होगा। क्या होगा, तो इसके लिए स्टेप क्या है,
इसका स्टेप 1 होगा द ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस will begin with no other। जो ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत किससे होगी? नो अदर से। मतलब नो अदर को आपको शुरू में लिखना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? एज सो एज टू बी प्लेस्ड। एज और सो एज आपको लाना है हर जगह जहां भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव या सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ऊपर से जैसे ही आप पॉजिटिव पर आइएगा तो आपको सो एज और एज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये काम कीजिए। स्टेप 3 आप क्या करेंगे? पॉजिटिव फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी प्लेस्ड बिटवीन एज या सो एज। इस बक्से में हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही रख सकते हैं, वो काम हम कर देंगे। यहां पर आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और क्या एक चीज और छूट गया क्या कि ये देन जो है और एनी अदर। यस, स्टेप 4 क्या होगा? देन प्लस एनी अदर टू बी रिमूव्ड। क्यों रिमूव करेंगे? क्योंकि ये कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव पर आ रहे हैं। अदर ये देन जो है वो क्या है? कंपैरेटिव की पहचान है, तो उस पहचान को हमको मिटा देना है। और ये एनी अदर हटेगा क्योंकि यहाँ पर हम नो अदर का प्रयोग किए हुए हैं। स्टेप 1 में नो अदर से हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं, उसकी जगह पर वो आया हुआ है। एनी अदर की जगह पर नो अदर आ गया है। देयरफॉर इस दोनों को देन प्लस एनी अदर टू बी रिमूव्ड। अब क्या होगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन करें हम। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया है आपको? नो अदर से शुरू कीजिए वाक्य, जो ट्रांसफॉर्म्ड वाक्य होगा। नो अदर स्टूडेंट इज एज वाइज एज राम। कोई दूसरा स्टूडेंट राम जैसा, राम के बराबर वाइज बुद्धिमान नहीं है। यहां हम कह रहे हैं कि राम इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट। राम किसी भी अन्य विद्यार्थी से ज्यादा बुद्धिमान है, तो मतलब सबसे बुद्धिमान है। यहां भी हम क्या कर रहे हैं? नो अदर स्टूडेंट इज एज वाइज एज राम। कोई भी दूसरा विद्यार्थी राम के जितना वाइज नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये ए है और ये बी है तो ए इज इक्वल टू बी। केवल शब्दों का परिवर्तन हुआ है, मीनिंग सेम है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चल रहे हैं
कंपैरेटिव टू पॉजिटिव हो गया। अब कंपैरेटिव टू क्या होगा? सुपरलेटिव होगा। पहले हमने किया था पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। अब हम अभी किए कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, नाउ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। इसमें स्ट्रक्चर 1 क्या होगा? पहले तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा राम इज वाइजर देन मोहन। ये कंपैरेटिव सेंटेंस वाला एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है, ये क्लियर है। वाइज का वाइजर कंपैरेटिव फॉर्म है और देन आया हुआ है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री का है। अब हमको कहा जा रहा है कि इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। वेरी गुड। ये नहीं होगा, क्योंकि सुपरलेटिव होने के लिए 2 से ज़्यादा संख्या होना आवश्यक है। यहाँ एक P1 है और एक जो है सो P2 है। इसको 3 हम नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर हमारा रिजल्ट आएगा कि सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नॉट पॉसिबल। इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं होगा। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, स्ट्रक्चर सेकेंड, राम इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट। ये सेंटेंस भी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव वाला सेंटेंस है। यहाँ पर वाइजर कंपैरेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव आया हुआ है और देन आया हुआ है, देयरफॉर ये कंपैरेटिव है। अब दूसरा हम सोचने की बात हमारे लिए ये है कि क्या इसका सुपरलेटिव फॉर्मेशन संभव है? तो सुपरलेटिव फॉर्मेशन के लिए हम जानते हैं कि संख्या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि वो स्कोप है। क्यों? एक तो राम है और इधर कहा जा रहा है कि एनी अदर स्टूडेंट, किसी भी अन्य विद्यार्थी से, मतलब निश्चित तौर पर यह संख्या 2 से ज़्यादा है। तो हम पहला डिसीजन हमारा क्या होगा? ये डिसीजन होगा, ये हम निर्णय करेंगे कि यस वी कैन प्रोसीड, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसका सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्या होगा स्टेप? तब स्टेप क्या क्या लेंगे? टारगेट हमारा है कि हमको सुपरलेटिव पर जाना है, मतलब टारगेट हमारा है कि हमको वाइजर को वाइजेस्ट में कन्वर्ट कर देना है। यही हमारा टारगेट है। ये कैसे करेंगे हम? तो स्टेप फर्स्ट, सीधा आपको आना है कि कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव टू बी कन्वर्टेड इनटू सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद ये देन और एनी अदर हट जाएगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? देन प्लस एनी अदर, क्योंकि ये दोनों कंपैरेटिव की बात करने के लिए ये देन आया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? रिमूव्ड कर देंगे। स्टेप 3,
सुपरलेटिव में जा रहे हैं आप, तो द टू बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो सुपरलेटिव फॉर्म हम बना रहे हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जरा देखें कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको कहे कि सीधे आप इसको सुपरलेटिव बनाने पर आप आ जाइए, मतलब ये कहा गया कि राम इज वाइज को यहाँ पहले द लिखेंगे क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म वाले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करना है। द वाइजेस्ट स्टूडेंट, ये साफ हो जाएगा क्योंकि ये पहचान है, कंपैरेटिव के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो ये कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का ये स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है, वो थर्ड, राम इज वाइजर देन एनी अदर की जगह पर मोस्ट अदर लिखा हुआ रहेगा, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो केवल आपको ये करना है कि मोस्ट अदर की जगह पर वन ऑफ द का प्रयोग करना है। स्टेप इसमें क्या होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव, बस एडजेक्टिव। जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राम इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट नहीं, वाइजेस्ट, क्योंकि ये तो मोनोसिलेबिक है, वाइजेस्ट स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ राम बहुत सारे अन्य विद्यार्थियों से इंटेलिजेंट है, और इसका मतलब हुआ कि राम बहुत सारे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से एक है। ये दोनों बराबर हुआ। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त हो रही है। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय। वीडियोज आप देखें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट्स ओके।